मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले जो लेक्चर था हमने उसमें रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स का चैप्टर पढ़ा था। रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स में हमने डिस्कस किया था यूरोपियन यूनियन, लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन एंड कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन एफ्टा। आज हम डिस्कस करेंगे रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स का पार्ट 2। उसमें है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन नेफ्टा, उसके बाद साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साफ्टा, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक एंड साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन सार्क। तो आज हम पहले जो लेते हैं वो है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन नाफ्टा। इस जो ये संगठन है ये फ्री व्यापार के लिए बनाया गया था और जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं मेनली उत्तरी राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको और लैटिन अमेरिका के भी देश शामिल हैं। इस संगठन की जो फॉर्म हुआ था वो 1988 में। दो मेन व्यापारिक जो सहयोगी देश थे, एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने व्यापारिक जितने भी प्रतिबंध थे उनको समाप्त किया था। 1994 को इसका विस्तार किया गया और मैक्सिको को भी इसमें शामिल किया गया था। ये पहली बार हुआ था कि किसी भी विकासशील देश को इस व्यापारिक संघ में सदस्यता मिली। इस संघ में लैटिन अमेरिका के देशों को भी शामिल किया गया है। इससे एक ऐसे स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र का निर्माण हुआ है जो अलास्का से टीरा डेल फ्यूगो तक फैला हुआ है। इसमें आप अलग अलग जो एलिमेंट्स लिए गए हैं, जो प्रोडक्ट लिए गए हैं, उस एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी हैं, एग्रीकल्चर उत्पाद भी हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, मोटर उद्योग गाड़ियां हैं, स्वचालित पुर्जे, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स और वस्त्र उद्योग भी हैं इत्यादि। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन लैटिन अमेरिकन देश मैक्सिको, यूएसए और कनाडा के बीच व्यापार होता है। मेन बहुत सी व्यापारिक वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। इसके बाद है साउथ एशियन, 7 नंबर पे जो है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साफ्टा। साफ्टा का गठन जो जनवरी 2006 में हुआ था। साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं, मेनली साउथ एशियन कंट्रीज इसके अंदर आते हैं, जैसे बांग्लादेश, मालदीव्स, भूटान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका इस देश के सदस्य हैं। इसका गठन का जो उद्देश्य था वो रीजनल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए था। रीजनल ट्रेड ताकि फ्री ट्रेड हो, ज़्यादा खर्चा ना लगे दूर तक चीज़ें भेजने में। तो रीजनल जो ट्रेड था इन देशों का, उन्होंने ये सहमति की कि हम सब अपने जो कर लगाते हैं एक्सपोर्ट पे, इंपोर्ट पे, उनको कम किया जाना चाहिए ताकि रीजनल ग्रोथ बढ़े। तो ये रीजनल व्यापार जो प्रादेशिक व्यापार है उसमें करों को कम करना था ताकि व्यापार ज़्यादा बढ़े देशों में। तो इसके जनवरी 2006 में इसका गठन हुआ था। उसके बाद है 8 नंबर पर अगर हम देखें तो ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक का गठन है
वो पेट्रोलियम का निर्यात करने वाले देशों के लिए हितों की रक्षा करने के लिए 1960 में बगदाद में किया गया था। ओपेक देश, ओपेक जो इंस्टीट्यूशन है, जो एक ओपेक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मेनली जो पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं, 13 देश ओपेक के सदस्य हैं, जिनमें से इक्वाडोर, गैबोन, अल्जीरिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात, लीबिया, नाइजीरिया, कतर तथा वेनेजुला। पेट्रोलियम जो ओपेक है, जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मेन जो काम है वो इन्होंने ये बनाया था कि बार बार जो रेट्स ऑफ पेट्रोलियम थे वो कभी कोई कंट्रीज बिलो द मार्केट रेट बेचता था, कोई कुछ रेट बेचता था। तो इन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उसमें डिफाइन किया कि हम कितना एक्सपोर्ट करेंगे, किसी कंट्री को कितना एक्सपोर्ट करना है, ताकि तेल के दाम ज़्यादा ना गिरें मार्केट में। इसके बाद है, अगर हम 9वें नंबर पर देखें तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क। सार्क का गठन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव, 7 जो दक्षिण एशियाई देश हैं, इन सब ने मिलकर किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्रों के बीच व्यापार का विकास करना। इन 7 देशों के बीच में व्यापार को बहुत बढ़ावा देना है, व्यापार पर लगने वाले कस्टम ड्यूटीज़, एक्साइज ड्यूटीज़ को कम करना, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को बिगड़ने तथा पाकिस्तान के अड़ियल रवैये के कारण व्यापार के क्षेत्र में प्रगति थी जो वो कम हुई है। आज हमने बहुत सी जो ऑर्गेनाइजेशन टोटल हमने जो पढ़ी हैं, टोटल आज जितनी ऑर्गेनाइजेशन, जो 4 ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ी, और पीछे जो लेक्चर था उसमें हमने 5 ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी। इन सब ऑर्गेनाइजेशंस का मेन उद्देश्य, जो रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स हैं, उन सब का एक ही उद्देश्य है, टू रिड्यूस द कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटीज़, कस्टम ड्यूटीज़ को कम करना, जो कर हमारे आयात और निर्यात पर लगते हैं, ताकि कंज्यूमर को बेनिफिट हो सके। इंटरनेशनल ट्रेड के जो बेनिफिट होते हैं वो एक कंज्यूमर तक पहुँचे। और दूसरा, जो कंट्रीज़ हैं रीजनल ट्रेड्स करती हैं तो उसमें लोगों की ग्रोथ बढ़ती है, इकोनॉमिक पावर बढ़ती है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।